देखिए, जब किसी कौम की जो तारीख और किसी कौम की पहचान को मिटाने की बात आ जाती है तो फिर तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। अगर हमारी तारीख और हम ही को मिटा दिया गया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? अब तो हमारी वजूद की लड़ाई है। क्या बंगाल ये बांग्लादेश में है? उनको ये मालूम नहीं है कि बंगाल से कुछ लोग अगर यहाँ से आए हैं वो क्या बांग्लादेश में है? आज अगर हमारा कोई आदमी होता विधानसभा में या लोकसभा में, हमारे ऊपर जो ये सब लगा रहे हैं, गलत 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 बयानियाँ हो रही है, वो ज़रूर वहाँ पे बात उठाते और लोकसभा या विधानसभा में एकदम सामने बोलते, स्पीकर साहब से आँख में आँख डाल के बोलते कि बांग्लादेशी कौन है, हम क्या बांग्लादेशी? अगर बांग्लादेशी है तो इस सदन में कैसे आ गए? जो हमारे साथ बरसों से रहा है वो अच्छी तरह जानता है, हमारी तारीख को भी वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो गलत बयानी से काम ले रहा है। उनको या तो सियासी मफाद है, लेकिन उसके लिए किसी कौम की उनकी पहचान को मिटा दे, उनकी शनाख्त को ख़त्म कर दे, उनकी यहाँ की जो शहरियत है उस पर वार कर दे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है ये इंतहाई गलत है। आल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन की तरफ से 3 तारीख को यानी 3 अगस्त को ठाकुरगंज में एक बहुत बड़ा जनसभा होने जा रहा है और वो जनसभा सिर्फ और सिर्फ पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के द्वारा दिए गए गलत बयानबाजी के विरुद्ध होने जा रहा है। 3 तारीख को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां आल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के लोगों की तरफ से की जा रही है। पिंडाल और स्टेज का जहां तक मामला है, जहां तक सवाल है, वो अभी से ही सजना शुरू हो चुका है। इन्हीं चीज़ों को लेकर कई बातें हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास करके उस प्रोग्राम को लेकर के हमारे दाएं साइड में आज़ाद सल्फ़ी साहब हैं, जो आल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के ठाकुरगंज प्रखंड के सदर हैं, अध्यक्ष हैं। हमारे बाएं छोर हैं अखलाक नदवी साहब, जो जमियते अहले हदीस के जिली सदर हैं। इन दोनों से हम बातें करेंगे और साथ साथ हमारे स्क्रीन पर आप रफ़ीक जी को भी देख रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, खास करके ठाकुरगंज के आसपास के लोगों के लिए। सबसे पहले आज़ाद साहब, आप ज़रा ये बताइए शेख कि जो तैयारी है 3 तारीख को लेकर के वो किस प्रकार से है और कहाँ तक चली है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तैयारी तो बोलिए, आप खुद देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, लबे रोड है, हाईवे से सटा हुआ एकदम। आज सुबह से ही ये आसपास के डांगी बाड़ी, भैंस लोटी, आपका लोधा बाड़ी, नावडुबा के जितने लोग हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद वहाँ पहुँच गए उस मैदान को साफ़ करने के लिए। और 2 घंटा के अंदर इतना बड़ा मैदान जहाँ 2 लाख के करीब आदमी जमा हो सकता है, 2 घंटा में पूरा क्लियर हो गया, साफ़ हो गया। अब आप सोच सकते हैं लोग, जुनून कितना लोगों के अंदर इस प्रोग्राम को लेके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आंकड़ा पहले लगाया जा रहा था कि 15 से 20 या 25 हज़ार शेरशाहवादी समाज के लोग और भी जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो सेक्युलर माइंड टाइप के हैं, वो भी आ सकते हैं, लेकिन अब ये आंकड़ा ऐसा लग रहा है, जहाँ तक जिला तक ये बात चल रही है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर लगने वाली है। जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल 1 लाख से ज़्यादा भीड़ आएगी। इसीलिए तो हम लोगों को जगह और बढ़ानी पड़ रही है। जो जगह थी हम लोगों की, उस जगह को हम लोगों ने और बढ़ाया, क्योंकि पंडाल हम लोग बड़े छोटा लगा रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने चारों तरफ से रिपोर्टिंग ली तो पता चला कि आदमी बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा है और सब चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बना जाए। आज़ाद साहब, ज़रा आप ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से शेरशाहवादी समाज के लोग आने वाले हैं? देखिए, विशेष तौर पर तो पूरे किशनगंज जिला से आएंगे। पूरे किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड, पोठिया प्रखंड, किशनगंज प्रखंड, आप दिघलबैंक प्रखंड, कोचा धामन, और इसको छोड़ के जो मुझे कॉल आ रहा है, हमने बोला भी नहीं, फिर भी हमारे पास जो कॉल आ रहा है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से भी, कटिहार से भी, सुपौल से, अररिया से, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद से भी शेरशाहवादी लोग आ रहे हैं। लेकिन इस तरह का इतना बड़ा सभा करने की ज़रूरत पड़ी क्यों आखिर आप लोगों को, या फिर शेरशाहवादी समाज के लोगों को? देखिए, जब किसी कौम की जो तारीख और किसी कौम की पहचान को मिटाने की बात आ जाती है तो फिर तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। अगर हमारी तारीख और हम ही को मिटा दिया गया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? अब तो हमारी वजूद की लड़ाई है। इसीलिए अब हमको जब डायरेक्टली बोला जा रहा है ये बांग्लादेशी है, तो इनडायरेक्टली ये हो गया कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। जब हम इस देश के नागरिक नहीं बचे तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो आप तो हमारी पहचान पे वार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त कैसे हम कर सकते हैं? इसीलिए हमने सोच लिया कि ये लड़ाई तो हमारे लिए आखिरी लड़ाई है। इसीलिए सब लोगों ने मिलकर हमने ये तैयारी की और हम ये सभा कर रहे हैं। नहीं आज़ाद साहब, जिस तरह की बातें हैं कि इतने लोगों की जहाँ भीड़ लगेगी वहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे आप लोगों के अंदर से भी जो वॉलंटियर्स का वहाँ पर उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे अब पार्किंग की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए भी आपको लोग चाहिए। ये सारे जो है इंतज़ामात को देखने के लिए लोग आपके पास हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास
300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स है जो हम लोगों ने फिक्स कर लिए हैं, बैच दे के 300 से ज़्यादा। और वो वॉलंटियर्स को अलग अलग काम पे, किसी को हाईवे में पार्किंग के लिए, किसी को स्टेज के आसपास में हम तैनात करेंगे, और कोई जो है सड़क पे हाईवे में भी रहेंगे ताकि भीड़ ना लग सके। तो जो भी जहाँ ज़रूरत है हम लोग उस हिसाब से वॉलंटियर्स तैयार कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम पीसफुली हमारा काम होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। चलिए शेख, अब आपसे हम बात करते हैं। जिस तरह से अब ये नौबत आ गई कि शेरशाहवादी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़ात पर बार बार पूर्व विधायक गोपाल कुमार के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, ज़ुबानी हमला किया जा रहा है। इसको आप भी कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आप भी उसी फील्ड का, उसी जो है मंच का मुआयना करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो हमारे साथ बरसों से रहा है वो अच्छी तरह जानता है, हमारी तारीख़ को भी वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो गलत बयानी से काम ले रहा है। उनको या तो सियासी मफाद है, लेकिन उसके लिए किसी कौम की, उनकी पहचान को मिटा दे, उनकी शनाख्त को ख़त्म कर दे, उनकी यहाँ की जो शहरियत है उस पर वार कर दे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है ये इंतहाई गलत है। क्या बंगाल बांग्लादेश में है? उनको ये मालूम नहीं है कि बंगाल से कुछ लोग अगर यहाँ से आए हैं वो क्या बांग्लादेश में है? इतनी बड़ी तादाद बंगालियों की है। और हमारे पूर्वज जो हैं या तो कटिहार से आए हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, यही सब से आए हैं, और इनको वो बोल रहे हैं बांग्लादेश। उनको कुछ लोग झारखंड से आए हैं, कुछ लोग झारखंड से भी आए हैं, इनको वो बोलते हैं बांग्लादेश। अच्छा ये बताइए, कोई अपना मुल्क बांग्लादेश अगर किसी का है तो अपना मुल्क छोड़ कर इंडिया क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? सवाल ये होता है कि अगर कोई बांग्लादेश का है, उनका अपना मुल्क है, वो छोड़ के यहाँ पे क्यों आएगा? आपके देश में क्यों आएगा? और आपके यहाँ से कोई वहाँ पे क्यों जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये सरासर इल्ज़ाम है, ये सरासर इल्ज़ाम है। सब हमारे पूर्वज जितने भी हैं सब बंगाल के रहने वाले, बंगला बोलने की वजह से आप बोलते हैं। बहुत से लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इनकी ज़बान बांग्लादेश से मिलती है। उनको नहीं मालूम कि उनकी ज़बान एकदम अलग है जी। उनकी ज़बान से हमारी ज़बान का मैच ही नहीं होता है। बांग्लादेशियों की ज़बान एकदम अलग है। जिनको नहीं मालूम वो ऐसी कुछ भी बोलते हैं कि ये बंगाली हैं और ये बंगाल से इनकी ज़बान नहीं मिलती है। ठीक है, हम लोगों को शेरशाहवादी है, थोड़ा सा बिहार में आने के बाद टोन थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन बांग्लादेश से एकदम मुख्तलिफ है। किसी भी नाहिए से ये बांग्लादेश से मैच ही नहीं है। जानबूझकर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इनकी शहरियत पर वार किया जा रहा है। इनको मालूम है कि हमारे पुरखों ने यहाँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश को आज़ाद करने में हमारे लोगों ने हिस्सा लिया है, शेरशाह सूरी ने इस कौम को आबाद किया है। ये सारी हकीकत उनको मालूम है। उसके बावजूद वो ज़बरदस्ती इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ ये मामला मेरा मामला नहीं है। जब बाहर से लोग आते हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो, और भी इस तरह से बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता थे जो आके इस तरह के भाषाओं का प्रयोग करके, सेंटेंस को इस्तेमाल करके वो चले गए हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ शेरशाहवादी समाज के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या मैं एक बार या दो बार कह दिया और उसकी वजह से जो है ये सब मेरे खिलाफ बोल बंद हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ तालीमी पसमानदगी है। हमारे यहाँ बड़े नेता नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भी नहीं हैं। हमारे ज़्यादातर मेहनतकश मज़दूर लोग हैं, किसान लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। यही वजह है कि लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं। इनके वोट से वो मिनिस्टर बनते ही ये करते हैं, लेकिन इनके मफाद जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो उस पर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं। और एक ग्राउंड तैयार की जाती है, और दिल्ली में बैठ के यहाँ से रिपोर्टिंग होती है, वहाँ से दिल्ली में बैठ के बोल देते हैं बांग्लादेशी आ गए। बांग्लादेशी की यहाँ हकीकत जब ढूंढिए तो एक भी बांग्लादेशी नहीं है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आप इल्ज़ाम लगाएंगे एक अलग बात है, लेकिन आप जब सबूत के आधार पर यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ऐसा एहसास या महसूस नहीं हो रहा है कि शेरशाहवादियों की जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो अब तक नहीं है, शायद उसकी अब ज़रूरत पड़ सकती है? ज़रूर हम लोग ने कोशिश की है, और ये शायद कि इस कौम को ये लोग बेदार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कौम अपने पैर पर खड़ी होगी और अपनी बेदारी का सबूत देगी, और इस चीज़ को ये महसूस अभी कर रही है और दूसरे लोग उसको करा भी रहे हैं। इंशाल्लाह हम एक मुस्तकिल ये बनाएंगे, हमारे अपनी लीडरशिप होगी, हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और सब एकजुट होकर, पूरे मुत्तहिद होकर उनके साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। आज़ाद सल्फ़ी जी, जिस तरह से अखलाक नदवी साहब ने कहा कि वाकई में इस शेरशाहवादी समाज के लोगों की लीडरशिप बेहद ज़रूरी है, इस चीज़ को या इस बात को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो सियासी और सियासत की बात है ना, तो ये तो किसी भी कौम के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जी। यही वो चीज़ है जो आपको हर एतबार से जो है सिक्योरिटी फराहम करती है। आप दौलत कमा लीजिए, रुपया कमा लीजिए, कुछ भी कमा लीजिए,
अगर सियासी तौर पर आप मजबूत नहीं है तो इन चीज़ों का आप कैसे बचाइएगा? कोई तो लूट लेगा आपसे। तो सियासत में आना और सियासी रहनुमाई होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को, जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं जो ज़मीन पर दिखाया जाता है, जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों को अपनी तरफ से बोलने के लिए, चाहे वो विधानसभा हो या पार्लियामेंट, खास करके शेरशाहवादी समाज के लोगों का लीडरशिप या लीडर होना बेहद ज़रूरी है। इस बात को आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आज अगर हमारा कोई आदमी होता विधानसभा में या लोकसभा में, हमारे ऊपर जो ये सब लगा रहे हैं, गलत बयानियाँ हो रही है, वो ज़रूर वहाँ पे बात उठाते और लोकसभा या विधानसभा में एकदम सामने बोलते, स्पीकर साहब से आँख में आँख डाल के बोलते कि बांग्लादेशी कौन है, हम क्या बांग्लादेशी, अगर बांग्लादेशी है तो इस सदन में कैसे आ गए, या बहुत सारी बातें हो सकती थी। आज नहीं है, इसीलिए कोई भी उंगली उठा देता है हमारे ऊपर। तो ज़रूरत है हमारे समाज को कि अपने लोगों को पहचाने और लीडर अपने अंदर पैदा करे। आज हमारे शेरशाहवादी समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, अगर चाहें तो उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरत है इत्तेहाद की, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और एकजुटता की पहचान दें, तब कुछ भी मुमकिन है, हम कर सकते हैं। बिल्कुल 3 तारीख का प्रोग्राम से ये मैसेज जा सकता है पूरे सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में, कि बिहार और सीमांचल का शेरशाहवादी का संगठन बिल्कुल मजबूत है। बिल्कुल 3 तारीख का जो प्रोग्राम है, ये समझिए कि शेरशाहवादियों के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं है। अगर ये प्रोग्राम कामयाब है तो समझ जाइए कि शेरशाहवादियों का जो ताना बाना है, जो इसके अंदर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात है, जो पहले थी आज भी वही कायम है। अगर कामयाब हो जाता है तो आप समझ जाइएगा, और इंशाल्लाह कामयाब होगा। शेख, जाते जाते बस एक सवाल, ये जो मंच होगा 3 तारीख के दिन, जो बहुत बड़ा मंच होगा और अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पर लगेगी, और इंशाल्लाह लगेगी, ऐसा लग रहा है, माहौल बता रहा है। लेकिन उस मंच में सिर्फ यही मुद्दे हैं जो शेरशाहवादियों को घुसपैठिया कहा जा रहा है, कभी बाहर से आ गया, कभी पाकिस्तानी, तो कभी न जाने किन किन शब्दों से ये लोग नवाजते हैं। इन्हीं मुद्दे पर बातें होंगी या फिर राजनीतिक कोई बातें होंगी उस मंच में? देखिए, सबसे पहले तो जो भीड़ होगी या जो इंतज़ाम इसके लिए किया गया है, देखिए शेरशाहवादी कौम एक महज़ब कौम है। ये लड़ाई झगड़ा ये सब फसाद वाले कौम नहीं है। इनको अगर 1 लाख की जगह 2 लाख भी हो जाए, 3 लाख भी हो जाए, तो कोई हंगामा बर्पा नहीं होगा इंशाल्लाह, इसलिए कि ये लड़ाई वाले उस तरह से नहीं है। उसकी बात, दूसरी बात कि ये एक मैसेज है, हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं, और हमारा जो हमको जो इस तरह से बयानबाजी करके जो हमारे दिल में चोट पहुंची है, और ये जो भीड़ होगी उसी की दलील होगी कि जिन जिन लोगों को चोट लगी है वो ज़रूर इसमें शामिल होगा और इसमें आके अपना दर्द बयान करेगा, और उसी की वजह से ज़्यादा भीड़ की तवक्को की जाती है। चलिए, हमारे साथ मौलाना आज़ाद सल्फ़ी साहब और अखलाक नदवी साहब थे, जो इस मामले को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वाकई में साहब 3 तारीख का जो मजमा होगा इतिहास में लिखा जाएगा और इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। बाकी साथियों, ये तो कहने को शेरशाहवादी समाज के लोगों की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावे अगर हिंदू बिरादरी के लोग हैं जो शांति चाहते हैं, इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करने वाले को अच्छी नज़र से नहीं देखना चाहते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सुरजापुरी बिरादरी से भी ये अपील है कि आप भी अगर चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ में या इन लोगों की शान में जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है वो सही नहीं है, तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और शेरशाहवादियों के साथ शामिल होकर उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर बुलंद कर सकते हैं। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।